सेकंड प्रोडक्ट बात करते हैं अब, जो हमारा आता है हेल्थ एसेंशियल्स की तरफ आप देखते तो हेल्थ एसेंशियल्स में हमने लॉन्च करी है न्यूट्रास्यूटिकल। ये हमारा वो प्रोडक्ट बनेगा जिसका कोई कंपटीशन नहीं है, और सबसे मजेदार बात, कंपटीशन आएगा भी नहीं। समझना इस चीज को। तो पहले ये समझते हैं क्या करेगा। तो मैंने बोला ये इंडस्ट्री चलती है पावरफुल क्वेश्चन से। किससे? इसके लिए क्या पावरफुल क्वेश्चन पूछना है, जो मैं पूछने जा रहा हूं बस ये पूछ लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप गए, ये प्रोडक्ट मैम बहुत अच्छा है, जी न्यूज वाले लेके आए हैं, आप जैसे के लिए लेके आए हैं, आप ले लीजिए, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे। बोले बड़ा महंगा छोड़ यार, और इसकी वही गिरा देगा, रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगी कहीं भी। प्लीज ये सब नहीं करना हमें कि मैंने यूज किया बहुत अच्छा है। वो कहता तुझे डायबिटीज नहीं है, वो क्या हुआ, मैंने यूज किया बहुत अच्छा है। तो प्लीज समझना हाउ टू अप्रोच। जब हम अप्रोच की बात करते हैं तो उसके लिए एक पावरफुल क्वेश्चन है और बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें डॉक्टर साहब भी पिघल जाएंगे अभी। और वो क्वेश्चन यहां से शुरुआत होती है कि आप पहला क्वेश्चन यहां पे ये पूछिए कि जब सर किसी को भी मालूम पड़ता है कि उसको शुगर हो गई है या होने वाली है, प्री डायबिटिक्स है या शुगर होने वाली है, आप बताइए उसके साथ क्या होता है, उसको कैसा फील होता है? हैप्पी? हैप्पी? वो दुखी हो जाता है। फिर क्या करता है वो सर नेक्स्ट स्टेप? फिर वही दुख लेके कहां जाता है? डॉक्टर, परिवार के पास। फिर सब ऊपर मिलके देते हैं, हमने इतनी पूजा पाठ करी, इतनी नमाज पढ़ी, इतनी प्रे करी, आपने हमें ये क्यों दिया, हमारी फैमिली को ये कष्ट क्यों दिया? है ना? फिर पूरी फैमिली मिलके हिम्मत जुटाती है, फिर क्या ढूंढा जाता है? बेस्ट डॉक्टर। बेस्ट डॉक्टर है ना? क्या ढूंढा जाएगा? बेस्ट डॉक्टर। फिर सब पहुंच जाएंगे किसके पास? डॉक्टर साहब इन्हें बचा लीजिए, इन्हें अच्छा कर दो। हो सकता है वो फैमिली डॉक्टर हो सकता है रिश्तेदार हो, या कहीं बेस्ट हॉस्पिटल में जाके बेस्ट डॉक्टर पहुंच जाते। यही होता है ना? बेस्ट डॉक्टर क्या बोलता है अपनी सूझबूझ से, उसने भी तो पढ़ाई करी है, ऐसे तो बन नहीं गए। वो बोलता है प्लीज आप ना और टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी शुगर का इफेक्ट आपके गुर्दों में आ चुका है, कहीं आप नेफ्रोपैथी की तरफ ना जाओ, कहीं आप न्यूरोपैथी की तरफ ना जाओ, कहीं आप रेटिनोपैथी की तरफ ना जाओ, कहीं आप ब्रेन में कहीं ना जाओ, कहीं आप कार्डियो की तरफ मत जाओ। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वो टेस्ट करा लीजिए। हम वो सारे लोगों को टेस्ट करा के वापस कहां आते हैं? बेस्ट लैब में टेस्ट हुआ, और बेस्ट लैब के बाद वापस डॉक्टर के पास आ गए। यही होता है ना? यही होता है। वो डॉक्टर अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी एक्सपीरियंस से पर्चा लिख देते हैं। वो बेस्ट पर्चा लेके क्या करते हैं? हम बेस्ट मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं, सस्ती दवाइयां लेकिन अच्छी दवाइयां लेते हैं, क्योंकि हमने खानी है। वो बेस्ट दवाइयां लेके आप घर आ जाते हैं। अब आपने सामने वाले से ये क्वेश्चन पूछना है, ये बताइए सर 10 साल बाद क्या होता है? बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट लैब, बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन, कहीं पे भी बेस्ट से कुछ कम था? तो ये बताइए 10 साल बाद क्या होता है उसका? अच्छा, इसको और अच्छा क्वेश्चन बोल देते हैं, 10 साल बाद उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होती है? क्या वो ऐसी का ऐसी रहता है या रहती है, या ऐसे हो जाएगा? उसको मैं ही बोलता हूं, क्या वो भौगोली रहता है या मूंगफली बन जाता है? क्लियर है? क्योंकि डी फॉर डायबिटीज और लीवर। हाँ है ना? फैक्ट है या नहीं है? अब आप मुझे बताइए, आप उसका सोल्यूशन क्या दे सकते हैं? अभी तक क्या दे सकते थे? फ्लेक्स खा ले, एनोडर्मा खा ले, नोनी खा ले, ये ले ले, वो ले ले, यही तो करते थे। लेकिन हम सिर्फ हवा में दे रहे थे, हवा। हाँ है ना? हमारे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, हम सिर्फ उम्मीद में ही चल रहे थे। यस और नो? अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, 10 साल में उसका पैसा कितना लगा होगा? सोच के बोलना आराम से। एक बीमारी कई बीमारी में बदल गई, एक गोली कई गोली में बदल गई, हो सकता है 5 साल बाद गोली भी बंद होगी और वो किस पे आ गया? इंजेक्शन, इंसुलिन। अब बताओ खर्चा क्या आया होगा? लाखों रुपए लग जाते होगा। 10 साल 10 लाख कहीं नहीं गया। 10 साल में 10 लाख कहीं नहीं गया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, 10 साल में 10 लाख कहीं नहीं गया, लेकिन मिला क्या शरीर को? शरीर भी गया, शुगर मेंटेन रही, उसी में खुश होते रहे, रिपोर्ट देखते कि आज 120 आई है, आज 110 आई है, आज 180 आई है, लेकिन साइड इफेक्ट भूल गए। हाँ या ना? तो फ्रेंड्स, आपके पास एक ग्रैंड मौका है। आप उस वक्त को बोल सकते हो कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर गई है, हम उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
न्यूट्रासुलिन, जिसको आप क्या बोलते हो? नेचुरल इंसुलिन। क्या बोलते हो? नेचुरल इंसुलिन। डायबिटीज क्यों होती है? 2 कारण याद रखिएगा ताकि इजी हो जाए सेलिंग में। आज ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूं। एक, जब पैंक्रियास कमजोर हो जाता है। एक, पैंक्रियास कमजोर हो जाता है। कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण हमारे घरों में है और वो है आटा जो ऐसे खिंच रहा है, वो है मैदा जो ऐसे खिंच रहा है, और वो है चावल जो सफेद आपको बहुत पसंद आते हैं। मेरे घर में राजमा चावल बने लेकिन आज केरला राइस के साथ बने हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो प्लीज समझना इस चीजों को, यही हमारे को खराब कर रहा है। वीट, ग्लूटेन, ठीक है, तो पैंक्रियास वीक वहां से हो रहा है। और दूसरा कारण, सबसे बड़ा कारण जो छोटे बच्चों में भी दिखने को मिल जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। आज एक लेडी को बार बार पीरियड्स हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी ज्यादा हो रहे हैं, उसका वेट बढ़ता जा रहा है, उसके यहाँ बाल आ रहे हैं, उसका यहाँ से बाल झड़ रहे हैं, ठीक है, उसका थायराइड का इशू चल रहा है, उसका लीवर फैटी है, तो प्लीज समझ लीजिए वो भी उसी इंसुलिन रेजिस्टेंस की शिकार है। एक व्यक्ति मोटा सा है, भारी वजन होता जा रहा है उसका, वो कह रहा है खा तो नहीं रहा हूं, हवा भी लग रही है, पानी भी लग रही है, लिवर भी फैटी हो गया, मेरे को भी थायराइड हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हो गया है, लेथार्जी, एनर्जी नाम के नाम पे 0 है, तो समझना वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का पेशेंट है, जिसमें यहाँ गर्दन काली रहती है, यहाँ छोटे छोटे दाने आने लग जाते हैं, प्राइवेट पार्ट बहुत डार्क होने लग जाते हैं, तो समझना वो व्यक्ति इंसुलिन रेजिस्टेंस का पेशेंट है। उसकी जब वो खाली पेट शुगर करा रहा है तो वो कितनी आ रही है? 95, 100, 110, 120, 125, यानी वो क्लियर कट पेशेंट है किसका? प्री डायबिटिक्स का। और 100% 3, 4, 5 साल के अंदर अंदर वो क्या बन जाएगा? डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट बन जाएगा। तो ये दोनों ही केसेस में आपने क्या देना है? न्यूट्रासुलिन। न्यूट्रासुलिन क्या कर रहा है? न्यूट्रासुलिन कहां पे है? ये वर्ल्ड वार के टाइम पे ये पैदावार कहां की है? अमेरिका, मैक्सिको की। वर्ल्ड वार 1 में ये कहां दिया गया था? जर्मनी में। किसको दिया गया था? ग्रेलिन को। और वहीं से इसके पेटेंट बना था हिंटोनिया लैटिफ्लोरा। वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंपनी इसको दे सकती है जिसका नाम है ग्रेलिन, जहां पे उसका सॉल्ट मॉलिक्यूल नेम है हिंटोनिया लैटिफ्लोरा। हिंटोनिया लैटिफ्लोरा आज इंडिया में दूसरी कंट्री में बिकता है, और वो कौन सी कंट्री है? दैट इज इंडिया। इंडिया में ये किसके पास राइट आए थे? वो आए थे देहरादून में ईशान फार्मास्यूटिकल के पास, और ईशान फार्मास्यूटिकल के पास आज के बाद ये राइट्स जो हमने लिए, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज बिटवीन एसएल ग्रुप एंड ईशान, कि इस कंपनी को, इस प्रोडक्ट को कौन बेचेगा? ओनली एंड ओनली इजी ग्रुप। इससे पहले उन्होंने 2 फार्मास्यूटिकल कंपनी को दिए थे जो कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि वो करना चाहते ही नहीं थे उसके ऊपर, लेकिन हमने इसको लिया, और ये एक ऐसा पहला प्रोडक्ट है जिसके ऊपर यूरोपियन जर्नल की स्टडी है जो ये बोलते हैं 32 महीनों की स्टडीज में 32 महीनों के अंदर उसका इंसुलिन भी हटा कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का टाइप 2 डायबिटीज भी बिल्कुल रिवर्स हो गया। तो हमें कुछ अपने मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब की ये आप बोल रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं, बोलो प्लीज गो एंड स्टडी दिस लैंसेट पेपर। लैंसेट एक डॉक्टर के लिए बाइबल है, एक डॉक्टर के लिए कुरान है, एक डॉक्टर के लिए गीता है, याद रखिएगा, ठीक है। वो कोई आम स्टडीज नहीं है यूके की। और उसके बाद जब वो स्टडी आई तो फिर ये हुआ इंडिया में इसको लॉन्च करना, तो इंडिया के लिए क्या स्टडी है? तो आईसीएमआर की स्टडी हुई 112 पेशेंट में, वहां पर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसके बाद नेचुरोपैथ ने इसकी स्टडी करी और ये देखा कि लिवर और गुर्दों में इसका 0 साइड इफेक्ट्स है, और वो दोनों हेल्दी रहे, यानी ये दोनों उसके मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम्स थी उसको भी सबसाइड किया। जिसको भी आपने न्यूट्रासुलिन दिया, अगर उसे कोई सा भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके कारण उसको पीसीओडी हुआ है, जिसके कारण उसको ओबेसिटी हुआ है, जिसके कारण उसकी टाइप 2 डायबिटीज बनी है, ये उसको रेक्टिफाई कर देगा, क्योंकि इसके अंदर है 5 पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं। मेन कैसा काम करता है? सबसे पहली चीज, हमारे लिवर की एक खास बात है, वो फ्री में ग्लूकोज छोड़ता रहता है आपके एनर्जी के लिए देने के लिए, ये उसको रोक देता है, ताकि ब्लड में ग्लूकोज नहीं आएगा तो आपके पैंक्रियास को रेस्ट करना होगा और पैंक्रियास में इंसुलिन नहीं निचोड़ना पड़ेगा। तो ये एक काम है। दूसरा, आप जब खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हो, आलू खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, तो उससे हमारे ब्लड में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट जो है कन्वर्ट होते हैं किसमें? ग्लूकोज। ये उसके कन्वर्जन को बहुत मिनिमाइज कर देता है, बहुत ज्यादा स्लो डाउन कर देता है। तो उससे क्या होता है? आपके ब्लड में ग्लूकोज का पीक नहीं बनता, तो आपका पैंक्रियास सेफ रहता है, साउंड रहता है, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप ये सोचिए, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, प्लस तीसरे दिन जो भी न्यूट्रासुलिन लेगा, 3rd डे, उसके अंदर एनर्जी नेक्स्ट लेवल की होगी। ये फॉर श्योरिटी है, ये फॉर श्योर है। आप जिसको भी दोगे उससे पूछ लेना, ये फॉर श्योर है। क्यों? क्योंकि हमने खुद अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, तो हमें पता है 3rd डे इसका एनर्जी लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। कैसे? क्योंकि ये वो सारी चीजों को बाईपास कर देता है। न्यूट्रासुलिन के अंदर खास बात यह है कि ये ग्लूकोज डायरेक्ट आपके सेल्स को देना शुरू कर देगा, जिसका आपका शरीर बना है, डायरेक्ट देगा। उसके लिए उसको इंसुलिन वगैरह किसी भी इंसुलिन की जरूरत नहीं है। आप ही के सेल में ब्लड फ्लो ट्रांसलोकेटर्स होते हैं जो ऊपर आ जाते हैं और ग्लूकोज के अटैच होते हैं और आपके शरीर में एनर्जी बनना
शुरू हो जाती है। थर्ड डे से ये काम करेगा। ये सारी साइंटिफिक चीजें, ये ट्रेनिंग की बात है। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये देना किसको है? ये देना हमें टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को, जो दवाइयां खा रहा है या जो इंसुलिन में आ चुका है वो, और ये दूसरा हमें देना है इंसुलिन रेजिस्टेंस वालों को, और जिसको भी थायराइड है, जिसको भी फैटी लिवर है, जिसका भी वेट बढ़ रहा है, जिस भी लेडी का पीसीओडी है, वो सारे केसेस प्री डायबिटिक में ही आते हैं, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्री डायबिटीज। ये 90% लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए न्यूट्रासोलिन इज द बेस्ट प्रोडक्ट। तो अगर मैंने कोई दवाई नहीं ले रहा और मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हूं, मेरी शुगर हमेशा बॉर्डर में आ रही है और मुझे घंटी बज चुकी है कि भैया अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बार बार पेशाब आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बोला जाता है, ठीक है, हाथ पैर झंझनाना, अचानक आप बैठे हुए आप देखेंगे हाथ पैर झंझनाने लग गए, थोड़ा सा ही काम करा, 10 सीढ़ियां चढ़ी ही तो हाँपने लग गए बुरी तरह से, आपके सामने वाले तक को आपकी आवाज आ रही है सांस लेने की, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं लोचा आ गया। तीसरा, भूख बहुत लग रही है, प्यास बहुत लग रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रहा है। मेल्स की अगर बात करो तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन, जिसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सबसे कॉमन होता है डायबिटीज में, उसको समस्या आने लग जाता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। फीमेल में जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो वही मेल वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, उसकी दाढ़ी आ रही है, उसके बाल झड़ रहे हैं, उसका मोटापा आ रहा है, उसके पीरियड डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उस केसेस में जो है, जब कोई वो दवाई नहीं ले रहे हैं, उस केसेस में ये ब्रेकफास्ट से 5 मिनट पहले कैप्सूल लेना है, रात को डिनर से 5 मिनट पहले कैप्सूल लेना है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, क्या फर्क मिलेगा? थर्ड डे में एनर्जी लेवल, और 3 महीने के अंदर जो भी मैंने कॉम्प्लिकेशंस बोली, भूख, प्यास, ये वो, सब गायब हो जाएगी, सब गायब हो जाएगी। और अगर उसकी अभी यंगर स्टेज में डायबिटीज है, यंगर स्टेज समझते हैं 1, 2, 3, 4 साल ही हुए हैं, लेकिन वो 1, 2, 3, 4 साल नहीं हुए हैं, उसको कम से कम 14 साल हो गए हैं। 10 साल तो डायबिटीज अंदर थी, पहले वो कहां थी? कोशिकाओं में, कोशिकाओं से कहां आई? ऊतकों में, टिश्यूज में, टिश्यू से कहां आई? अंगों में, अंगों से कहां आई? आपके सिस्टम में। जब सिस्टम गड़बड़ाने लग गया तभी तो आपने जांच कराई। तो वो जो 8-10 साल है वो प्लस 1-2 साल जो बाहर है, उस केस में, यंगर केसेस में, अगर उसने कोई दवाई शुरू नहीं करी, कोई इंसुलिन शुरू नहीं करा, उसे बोलो सिर्फ स्टार्ट कर दो विद न्यूट्रासोलिन। 3 महीने के अंदर प्री डायबिटीज को ये जड़ से उखाड़ सकती है, जड़ से। हम नहीं बोल रहे, स्टडी बोल रही। और वही तो हमारा प्रमाण है। अगर आज मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा, डॉक्टर साहब बोलेंगे ऋषि तेरी बोलना तो ठीक है, प्रमाण दे, मैं सीधे स्टडी रख दूंगा, एंड ही विल बी सेटिस्फाइड। उनको वही चाहिए, यस और नो? हमें भी वही चाहिए। तो अब अगर कोई गोली खा रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति इंसुलिन ले रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति मेडिसिन ले रहा है, तो उस केस में उसको क्या करना है? सेम उस प्रोडक्ट के साथ इसको एड ऑन करना है, यानी वो अंग्रेजी मेडिसिन भी लेगा या लेगी और साथ में न्यूट्रासोलिन भी ऐड करेगा। 10 दिन बाद वो अपने डॉक्टर को कॉल करेगा। कितने दिन बाद? 10 दिन बाद वो अपने डॉक्टर को कॉल करेगा और उनसे पूछेगा, सर मेरी शुगर 180 थी, आज 110 है, बताइए क्या करना है? मुझे इंसुलिन की डोज कम करनी है, दवाइयां कम करनी है। डॉक्टर साहब खुद कम करेंगे। प्लीज डॉक्टर की रिस्पेक्ट पहले करना, याद रखना इस चीज को। उनके डॉक्टर को बुरा बोलने की जरूरत नहीं है, किसी भी डॉक्टर को। वो अपने आप डोज कम करेंगे। 3 महीने के अंदर अंदर आते आते वो डायबिटीज से रिलेटेड, चाहे उसको गैस बनी थी उसकी गोली उन्होंने स्टार्ट करी थी, डायबिटीज से रिलेटेड कमजोरी की गोली स्टार्ट करी थी, डायबिटीज से रिलेटेड थायराइड की गोली जो उन्होंने स्टार्ट करी थी, 3 महीने तक आते आते वो डॉक्टर साहब उसकी वो सारी अंग्रेजी दवाइयां बंद कर देंगे। मिनिमम बोल दीजिएगा साथ में, क्योंकि हो सकता है वो 10 साल से खा रहे हो तो उनका टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन जिसने कभी नहीं लिया, 3 महीने में उसकी सारी कॉम्प्लिकेशन साइड हो जाएगी और सब कुछ हो गई। एंड दैट इज द पावर ऑफ न्यूट्रासोलिन। ये लॉन्च कब हुआ है सर? 13 अक्टूबर 13 अक्टूबर, यानी लगा लीजिए 2 महीने। 1 नवंबर से समझिए ये आया ढंग से मार्केट में, 1 नवंबर से। और हमारे पास इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे। एंड दैट इज द पावर ऑफ न्यूट्रासोलिन। ये कितने का आता होगा, आपको क्या लगता है? पैसा तो अच्छा लेना चाहिए, 10 लाख के अगेंस्ट खड़ा है ये, 2,500 हज़ार, है ना? 2,500 बस 10 लाख खर्च कर रहा है वो व्यक्ति। पर वो मिल तो इतना रहा ही मिल रहा है तो इसका जो एमआरपी है दैट इज 3,000 रुपीज। एमआरपी कितना है? 3,000। ये आपके ऊपर है कि आप 3,000 लेना चाहते हैं या कम लेना चाहते हैं, दैट इज योर कॉल। क्योंकि अगर आपने एक व्यक्ति की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी तो याद रखिएगा, आपको गली मोहल्ले में पूछेंगे वो डॉक्टर साहब कहाँ है, वो मैम कहाँ है, वो सर कहाँ है, लोग ढूंढ आएंगे। एक की भी अगर आपने रेक्टिफाई कर दी, और वो आएगी ये फॉर श्योर है। हमें कितने की आती है ये? 2400 की। हमें कितने की आ रही है ये? 2400 की। अच्छा मार्जिन है, अगर एमआरपी भी पे करना है करो। और अगर बेचूंगा, मैं कितने की बेचूंगा? कितने की बेचनी चाहिए? मीन्स आप कितने की बेचोगे? 2400 की। 2400 क्यों नहीं 3,000 की? सर्विस दोगे, उसे नॉलेज दोगे, अवेयर करोगे, सब कुछ करोगे, 3,000 लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 10 लाख लगा चुका है।